Hey guys, welcome you all. My name is Lamia Naseem. You are watching Well Academy. So finally टेम्परेचर मेजरमेंट को कवर करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं वर्क एंड हीट चैप्टर पे. दिस इज आवर सेकंड चैप्टर जहां पर मैं आपको वर्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूं. वर्क क्या होता है और क्लोज सिस्टम के लिए किस तरीके से वर्क का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे. बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और प्रीवियस वीडियो अगर आपसे कुछ मिस हो गई है तो जाके उसे कवर कर लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था सिस्टम सराउंडिंग. ओके, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कौन करता है? बाउंड्री करती है. तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट करना चाहे तो वो दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है, या तो वो वर्क का ट्रांसफर कर सकती है या तो वो हीट का ट्रांसफर कर सकती है. तो यही चीज मैंने मेंशन करी है बोर्ड पर. अ क्लोज सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट इन टू वेज. दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या तो वो वर्क ट्रांसफर कर ले या तो वो हीट ट्रांसफर कर ले. अब अगर आप सिस्टम सराउंडिंग वाली वीडियो भूल चुके हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं. जहां पर हमारा फोकस होता है, जहां पर हम पूरी एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है सिस्टम. एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. और सिस्टम को सराउंडिंग से जो सेपरेट करता है वो होती है हमारी बाउंड्री. अब ये हमारी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है. अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप इसको अच्छे खासा समझते होगे इस चीजों को. इसको पूरा पर्टिकुलरली आप एनालाइज कर सकते होगे. ओके, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में ये वाला पार्ट डिस्कस करा था. अब डिस्कस करते हैं वर्क ट्रांसफर. अगर हम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले भी सिविल वाले भी, तो वहां पर जो वर्क डन होता है ना, फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं मूविंग बॉडी पर और जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाता है वर्क. अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वर्क. बट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम व्हेन सोल इफेक्ट एक्सटर्नल टू द सिस्टम. ओके, जो वर्क हमारा किसी भी सिस्टम को हम लोग वर्क तभी बोलेंगे जब हमें सोल इफेक्ट उसका मिले एक्सटर्नल टू द सिस्टम. अगर सिस्टम के अंदर ही वर्क हो रहा है तो हम उसे वर्क नहीं बोलेंगे. ओके, तो व्हेन सोल इफेक्ट एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम कैन बी रिड्यूस इन फॉर्म ऑफ लिफ्टिंग वेट. ये हमारी वर्क की डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स. अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो सपोज करिए आपके पास कुछ इस तरीके से एक सिस्टम है. ओके, इसको आपने क्या करा, यहां पर एक मोटर लगा दिया और मोटर से अटैच कर दिया आपने एक फैन. अब आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है और ये हमने बना दी बाउंड्री. ये आपकी हो गई रेड कलर से बाउंड्री. अब जो आपको जो वर्क मिल रहा है वो बाउंड्री से बाहर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है आपको वर्क. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फैन को हटा के, अगर थोड़ा सा रुकिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर फैन को हटा के कोई वेट को लिफ्ट कराना चाहें तो हम इजीली करा सकते हैं. यहाँ पर हमारा एक मोटर लगा हुआ है M, और यहाँ से हमने फैन को हटा के एक पुली का अरेंजमेंट लगाया और यहाँ पर हमने एक W वेट लगा दिया. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर लिफ्टिंग हो रही है किसकी? W वेट की. तो अब हमारा सिस्टम क्या था? हमारा सिस्टम ये था और उसकी बाउंड्री क्या थी? उसकी बाउंड्री ये थी. तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? मैकेनिकल वर्क मिल रहा है. देखिए यहाँ पर हमें बाउंड्री से बाहर मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, यानी वर्क ट्रांसफर हो रहा है. ओके, यहाँ पर वर्क ट्रांसफर हो रहा है. अब अगर मैं किसी दूसरे एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, देखिएगा जरा. सपोज करिए आपके पास कुछ इस तरीके से कोई एक सिस्टम है B. यहाँ पर आपने क्या करा, ये मोटर लगाई M. ओके, यहाँ पर मोटर लगी हुई है और यहाँ पर फैन लगा हुआ है. मगर अब जो आपका सिस्टम है वो ये है. यहाँ पर आपने बाउंड्री इसकी लोकेट कर दी. आपका जो पूरा फोकस है वो यहाँ पर. अब यहाँ पर आपको फैन चल तो रहा है, वर्क मिल तो रहा है, बट ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नो वर्क ट्रांसफर. कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है वर्क का. ओके, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन भी करा दूंगी इसके ऊपर, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. अब एक और अगर मैं थर्ड एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करूँ तो थर्ड एग्जांपल जरा देखिएगा. सपोज करिए आपके पास सेम अरेंजमेंट है. यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है आपका मोटर. यहाँ पर आप मोटर लगा दो, सपोज कर लो M मोटर लगी हुई है और ये आपका लगा हुआ है फैन. अब की बार आपने जो बाउंड्री ड्रॉ करी है वो बाउंड्री ये है. यहाँ पर आपकी ये हो गई रेड कलर से बाउंड्री. जितना मैं रेड कलर में यूज कर रही हूँ वो सब बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रही हूँ. तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका फैन लगा हुआ है जो कि वर्क ट्रांसफर कर रहा है, बाउंड्री से बाहर है. देखिए ये आपका सिस्टम हो गया. ओके, ये आपकी बाउंड्री हो गई और यहाँ पर आपको वर्क ट्रांसफर मिल रहा है, यहाँ पर आपका वर्क ट्रांसफर हो रहा है. तो इससे एक बात ये समझ आती है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क है वो एक बाउंड्री फिनोमिना है. ओके,
इट हैव ओनली सिग्निफिकेंस व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ओके, अगर जब भी हमारा ये बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी हमारा वर्क होगा, अदरवाइज नो वर्क ट्रांसफर, हमारा कोई भी वर्क का ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। ओके, अब वर्क ट्रांसफर क्या है? वर्क ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अदर देन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम वर्क नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, नोट करके आप लिख सकते हो, वर्क ट्रांसफर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस अदर देन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग वर्क ट्रांसफर नहीं बोल सकते। अब अगर मैं आपसे बात करूं साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, जरा उसको देखिएगा एक मिनट। साइन कन्वेंशन बताऊं, व्हाट इज साइन कन्वेंशन? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, यानी हमने क्या करा, कोई एक ऐसी मशीन लगा ली जहां से हमें क्या करना है, वर्क करना है, मैन पावर को रिड्यूस करना है, तो ये मशीन काम कर रही है और हमें वर्क दे रही है। ओके, हमारे लिए वर्क कर रही है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क हो गया। और अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ जहां पर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, उस वर्क को हम लोग बोलते हैं निगेटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन कन्वेंशन हम कैसे समझेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, अभी मैं एग्जांपल आपको देके समझाती हूँ। वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव। ओके, और अगर दूसरी बात करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं नेगेटिव। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं स्टूडेंट से, बिकॉज जब भी वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपके पास मैग्नीट्यूड, आपके ऑप्शंस जो होंगे उसमें मैग्नीट्यूड दो ऑप्शन के सेम कर देंगे, बट एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, आप बताओ वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हो रहा है, तो जो ऑन दी है ना वो आप नेग्लेक्ट कर देते हो, और आप जब आंसर फाइंड करते हो वो निगेटिव आता है। सपोज करिए -30 किलो जूल आपका आंसर आए, तो आप क्या करते हो, जो -30 किलो जूल वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेते हो, और आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब उसने ऑन द सिस्टम लिख दिया, यानी ये वो कंफर्म कर दिया कि निगेटिव वर्क डन की बात कर रहा है, अब आपको निगेटिव साइन नहीं लेना है। तो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए था, जो पॉजिटिव 30 किलो जूल वाला था। अब मैं अगर आप आगे क्वेश्चन करोगे मेरे साथ, तो आप देखोगे किस तरीके से ये क्वेश्चन सही करे जा सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का ध्यान रख के। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम लोग कोई भी एक क्लोज सिस्टम ले ले, सपोज करिए आपके पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, अगर आपके पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, सपोज कर लीजिए इनिशियल P1 V1 है, फिर आपको P2 V2 मिला, तो आप देख रहे हो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अब एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ भी हीट दी और एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पर वर्क हमारा कर रहा है सिस्टम। सिस्टम पिस्टन को उठा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हम कह सकते हैं एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव वर्क डन। ओके, अब सिस्टम हमारा क्या, एक्सपेंशन क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अब सिमिलर कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लूँ, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल। अब आप सपोज करो आपके पास कोई एक गैस है, इस तरीके से आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अब आप इसे कंप्रेस करना चाहते हो। यहाँ से इनिशियल पोजिशन आपको सपोज कर लो P1 V1 है, आप इसे कंप्रेस करके इसकी फाइनल पोजिशन P2 V2 तक लेके जाना चाहते हो, तो क्या ये अपने आप जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कंप्रेस करने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, इस पिस्टन के ऊपर इसको कंप्रेस करके यहां पे लेके आना पड़ेगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, निगेटिव वर्क डन है। इससे हमें पता चलता है कंप्रेशन जो है, अगर कभी भी कंप्रेशन हो रहा है तो वो हमारा नेगेटिव वर्क डन ही होगा। ओके, तो एक्सपेंशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और कंप्रेशन हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, मैंने आपको बताया कि वर्क डन हमारा एक बाउंड्री फिनोमिना है, उसका सिग्निफिकेंस तभी होगा जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा। इतनी बात समझ आ गई, पता चल गया वर्क डन हमारा बाउंड्री फिनोमिना है। उसके बाद हमने क्या बताया, वर्क डन क्या है, नथिंग इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अदर देन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं हीट, और टेम्परेचर डिफरेंस को हटा दें अगर किसी दूसरे रीजन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है वर्क डन। उसके बाद साइन कन्वेंशन में हमने क्या सीखा, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम के
ऊपर वर्क किया जा रहा है, जैसे लाइक कंप्रेशन करने के लिए हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ा, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो कहीं पर अगर लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो हमारा नेगेटिव होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हमारा क्लोज सिस्टम है तो उसके लिए वर्क डन किस तरीके से फाइंड करेंगे उसे देखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क डन को, चाहे आप क्लोज सिस्टम वर्क बोलो, चाहे रिवर्सिबल वर्क बोलो, डिस्प्लेसमेंट वर्क, पीडीवी वर्क, ये सारे एक ही वर्क के नाम है, अलग अलग नाम से इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस लेने जा रही हूँ। अब मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको नहीं बताने वाली, प्रीवियस वीडियोस आप मेरे जाके देख लो, वहां पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से रिलेटेड, वहां आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक स्लो प्रोसेस है। सपोज कर लीजिए हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और हमारे पास क्या है, इनिशियल पोजिशन है यहाँ पर P1 और V1। हमने क्या करा, यहाँ पर कई सारे स्टॉपर्स लगा दिए बहुत ही नेग्लेजिबल डिस्टेंस पर, और हम लोग क्या करेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कर रहे हैं, ये एक स्लो प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, धीमे 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 एक एक स्टॉपर हटाते जाएंगे और एक्सपेंशन होता जाएगा। तो सपोज कर लीजिए फाइनली जो हमें मिला, ओके, फाइनली जो हमें मिला वो यहाँ पर कहीं पर हमें कंप्लीट एक्सपेंशन मिल गया, तो ये हमारी क्या हो गई, इनिशियल स्टेट हो गई, और यहाँ पर P2 V2 हमें फाइनल स्टेट मिल गई। ये हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। अब आप देखिएगा अगर मैं पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करना चाहूँ तो ये हमारी हो गई वॉल्यूम एक्सिस, ये हमारी हो गई प्रेशर एक्सिस। इनिशियल पोजीशन पे जो प्रेशर है वो कितना है, P1 है, और फाइनल पोजीशन पे जो प्रेशर है वो कितना है, फाइनल पोजीशन पे जो प्रेशर है वो P2 है। अब एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपको इनिशियल और फाइनल प्रोसेस मिल गया। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेट एंड दिस इज आवर सेकेंड स्टेट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन जरा देखिएगा, वर्क डन आपका हो जाएगा, मैंने क्या करा है, एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली, ओके, वॉल्यूम एक्सिस पर ले रहे हैं स्मॉल स्ट्रिप। तो अगर मैं पूछूं इससे, सपोज कर लीजिए स्मॉल स्ट्रिप पे कहीं पर प्रेशर P मिल रहा है, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए आपने जो वॉल्यूम कंसिडर करा है ये वॉल्यूम है dV, तो ये हमारा प्रेशर वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू dV। अब अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 1 से लेकर 2 तक, तो ये हमारे पास आ गया क्या, वर्क डन। यहाँ पर हमारा ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। अच्छा, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये किसके लिए है, सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होना चाहिए। अभी मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है, फ्रिक्शन लेस प्रोसेस होना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखिए इसी को ही हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क, और मैंने आपको क्या बोला था, रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होगा जब हमारा प्रोसेस क्या, क्वासी स्टैटिक भी हो और फ्रिक्शनलेस भी हो। या तो आप ये लिख लीजिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और फ्रिक्शनलेस प्रोसेस हो, या तो आप इन दोनों की जगह सिर्फ एक टर्म लिख सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, ओके। तो ये हमारा किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन है और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन है। अब किसी दूसरे मेथड से अगर हम लोग वर्क डन निकालने देखिए क्या हमें यही वर्क डन मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप उसे देखिएगा। dW को हम लोग लिख सकते हैं F इंटू डी एक्स, ओके, सिंपल यही मैकेनिक्स के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो F इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स को आप लिख सकते हो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अब A इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, A इंटू डी एक्स बन जाएगा P इंटू डी वी, ओके। एरिया इंटू किसी भी एक लेंथ का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो वॉल्यूम बन जाता है। अब अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर किसी भी 2 प्रोसेस तक P डॉट डी वी, तो यहाँ से भी आपको यही वर्क डन मिलने वाला है। अब इससे क्या पता चला, एरिया अंडर द कर्व, ओके, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम। अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें और एरिया कंसीडर करें वॉल्यूम एक्सिस पर, तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। इससे पता चलता है वर्क डन हमारा बाउंड्री फिनोमेना तो है ही, साथ में वर्क डन हमारा पाथ फंक्शन है। अब कैसे पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना, कैसे डिपेंड कर रहा है मैं आपको वो समझाती हूँ, उसे देखिएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एरिया अंडर द कर्व when projected on volume axis, area under the curve when projected on volume axis gives वर्क डन, ओके। फिर मैंने आपको क्या बोला, वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन है। बाउंड्री फिनोमेना आपने देखा था और आपने समझा भी कि किस तरीके से बाउंड्री फिनोमेना है, और अब मैं आपको दिखाती हूं कि वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन कैसे है, पाथ
फंक्शन। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो प्रोसेस हो रहा है, अगर आप यहां पर देखो, सपोज करो मैं कोई भी पीवी डायग्राम बनाऊं और यहां पर दो प्रोसेस को कंसिडर कर लेती हूं, एक ए से बी, चाहे ऐसे जाए और ए से बी या ऐसे जाए। ओके, यहां पर दो प्रोसेस कंसिडर कर लिए, ए से बी या तो हम ऐसे जाएं और ए से बी या तो हम ऐसे जाएं। अब हमारा वर्क डन क्या है, जो ये कर्व बन रहा है इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, अगर हम लोग ए से बी इस तरीके से जा रहे हैं तो ये एरिया का कैलकुलेशन जो है ये हमें दे देगा वर्क डन, ये हमें वर्क डन दे देगा। अब आप देखो, अगर हम लोग ये पाथ को फॉलो कर रहे हैं, सपोज कर लिए दिस इज आवर पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2, अगर हम लोग 1 पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो हमें इतना वर्क डन मिल रहा है, और अगर हम लोग 2 पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ वर्क डन और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी एरिया इसके अंदर ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ही हमारा पाथ चेंज हुआ वर्क डन भी चेंज हो गया, तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। क्योंकि ए से बी अगर हम लोग 1 पाथ के अकॉर्डिंग गए तो वर्क डन कुछ कम मिलेगा, और ए से बी अगर हम लोग 2 पाथ के फॉलो करते हुए गए तो वर्क डन थोड़ा सा बढ़ गया, ये ब्लू वाला वर्क डन बढ़ गया। तो इससे हमें पता चला वर्क डन हमारा क्या है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। ओके, तो ये मैंने आपको क्लोज सिस्टम के लिए वर्क का फॉर्मूला प्रूव कराया। क्या वर्क डन का फॉर्मूला था, सिंपल लिख देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 p डॉट dv। ओके, उसके बाद आपने क्या सीखा, वर्क डन हमारा क्या है, एक बाउंड्री फिनोमेना है। इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, अदरवाइज इट हैज नो सिग्निफिकेंस। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो बिना लाइक करे बिल्कुल भी मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।